ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 5वां अध्याय 30वां श्लोक। तो अभी भगवत गीता को सुनने के बाद अब थोड़े से जटिल विषय में चलते हैं। यह अध्याय थोड़ा जटिल है, जैसा आप जानते हैं। क्रिएशन, ऑल्दो क्रिएशन आप भागवतम में एक बार और सुनेंगे, हाँ यहाँ पर है और एक बार और इसको हम सुनेंगे। तो यहाँ पर जो चर्चा है वो इतनी डिटेल में भी नहीं है, थोड़ी बहुत समराइज है। छोटा अध्याय है हमारा, बहुत हो सकता है आज या कल में समाप्त भी हो जाए। तो हमने अभी तक सुना कैसे कारणोदकशाई विष्णु हैं और गर्भोदकशाई विष्णु अलग होते हैं। हमने सुना कारणोदकशाई विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं। कारण सागर इज अ विरजा रिवर विच इज अ डिफरेंस, जो कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है। वहां पे से विष्णु जो है ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। अपने श्वास के छोड़ने से, नाक से, नथनों से, शरीर के बालों से, हर जगह से ब्रह्मांड निकलते हैं बुलबुलों की तरह। और हर ब्रह्मांड के अंदर वो खुद गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में चले जाते हैं। हालांकि इतनी डिटेल में हमने नहीं सुना। फिर हमने सुना कि किस प्रकार से कई सारे मटेरियल एलिमेंट्स, अल्टीमेटली महत्त्व प्रधान, महत्त्व अहंकार, उसके बाद गुण, 3 गुण हैं, और उसके बाद ये जो आकाश है उसमें शब्द है, उसके बाद एक एक जो तत्व है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, और इससे रिलेटेड इंद्रिय और इंद्रियों के विषय वो धीरे धीरे आएंगे अब आज के श्लोकों में। तो इस प्रकार से क्रिएशन सीक्वेंशली कैसे हो रही है हम इस श्लोकों में सुन रहे हैं। वैकारिकान मनो यज्ञै देवा वैकारिका दशा दिग्वार्ताक प्रचेतोश्वी बरहिंद्रोपेंद्र मित्र का। सतोगुण में मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता प्रकट होते हैं। तो मन उत्पन्न हो गया जी आपका, हाँ, और मन के साथ क्या हुए? 10 देवता प्रकट हुए। ये देवता क्या है? ये सारी गतिविधियों को नियंत्रण में रखते हैं। हम जानते नहीं है, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग देवता कंट्रोल करते हैं। इसीलिए संसार में लोग देवताओं की इतनी पूजा, हम उनको दे रखी है ये शक्ति अलग अलग चीज के लिए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, जैसे ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्वनी कुमार, अग्निदेव स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्च विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। अब ये देवता लोग अस्तित्व में आ गए हैं और ये वास्तव में हमारी शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। तो लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि ये सभी लोग कैसे प्रसन्न होंगे ये जानने की आवश्यकता हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न कर देते हैं तो ये सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, और सारी गतिविधियां शरीर की भी ठीक से सुचारू रूप से चलने लगती हैं। तो उसी भगवान को जानने का विचार हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तेजसात तु विकरणवात इंद्रियाणि दशा अभुवन ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि प्राण च तेजसो श्रोतम तक घ्राण तक जिव्यावक दोमेर अघ्रिपायवः। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रियां, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां भी आती हैं। तो अब नेक्स्ट बारी आ गई बुद्धि। मन आया था इससे पहले। बुद्धि, प्राण, श्रवण, त्वचा, नाक, जीभ इत्यादि ये सारी इंद्रियां अब अस्तित्व में आ रही हैं। अभी ध्यान रखिए, शरीर नहीं आया है, अभी ये केवल इंद्रियां आई हैं, सूक्ष्म रूप में इंद्रियां आई। ये इंद्रियों का मतलब नहीं हाथ आ गया कहीं से, हाथ टंग गया, हाथ आ गया, नाक कहीं से कटी हुई नाक आ गई, ऐसा नहीं है इसका मतलब। ये इंद्रियां सूक्ष्म रूप में आ गई। अभी ये सब मिलेंगे तो शरीर बनेगा। यदेत असंगता भावा भूतेन्द्रिया मनोगुणा यदा यतन निर्माणे नाशे कुर ब्रह्म वित्तम। हे योगियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, आप जानते ही हैं, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते
तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं करता। हम तो सोचते हैं कि पता नहीं माता मम्मी जो है, एक माता डॉक्टर को दी हुई आयरन की गोली खाती है तो शायद उसके द्वारा बच्चा पेट में बड़ा होने लगता है। हर दूसरे महीने में डॉक्टर कहता है जी अल्ट्रासाउंड करा लो जी माता जी, हाँ मैडम अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, देख लीजिए बच्चे की पोजीशन क्या है। अरे बच्चा तो उल्टा हो गया, लेट्स वेट क्या होता है देखते हैं, पता किसी को नहीं अंदर क्या चल रहा है। अरे 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 अरे, डिलीवरी से पहले बच्चा सीधा हो गया, अचानक से उल्टा हो गया, कुछ नहीं पता है अंदर चल क्या रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक एक अंग विकसित कैसे हो रहा है। शास्त्र पढ़ते हैं तो ये तो लोकल बॉडी डेवलप हो रही है, वास्तव में ये शरीर का जब टेम्पलेट बना था ये उसकी बात हो रही है। जब ये शरीर नमूने बने, अब तो रिपीटेटिव प्रोसेस है, खांचा बना लिया है ब्रह्मा जी ने भगवान के इस प्रकार शक्ति के इस्तेमाल से जो अभी हम सुन रहे हैं। हाँ, इस शक्ति के अनुसार ये शरीर तो वास्तव में भगवान ने बनाया, ब्रह्मा जी उसको फर्दर आगे उस खांचे से मॉडल बना रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अब क्या हुआ, ये सृजित अंग तत्व इंद्र, ये बता रहे हैं कि अभी ये सब चीजें आ गई हैं लेकिन शरीर का रूप धारण नहीं किया है, ये आपस में अलग अलग मेटीरियल बन गए हैं, पार्ट्स बन गए हैं, इन पार्ट्स को असेंबल किया जाएगा, असेंबल करके शरीर बनेगा। तदा साहित्य चान्यो हम भगवत छत्ति चोदिता सद सत्व मुपादाय चोभयम सुसृज्य हृदय। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अब ये ब्रह्मांड आ गया जी, ऑल द पार्ट्स आर रेडी नाउ। शरीर मतलब सारी इंद्रियां आ चुकी हैं, देवता भी आ चुके हैं, कंट्रोलर भी आ चुके हैं, तत्व बन चुके हैं सारे, हाँ सारे पंच तत्व पंचभूत बन चुके हैं, उनके उनके जो उनसे जल से जो स्वाद है इत्यादि वो सब आ चुका है, तीनों गुण आ चुके हैं, मन बुद्धि अहंकार आ चुका है। और ये सब अब सब अस्तित्व में है, अब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। लेकिन अभी भी ये ब्रह्मांड वास्तव में क्रियाशील नहीं होगा, हाँ, क्योंकि सारे मटेरियल के आने से मटेरियल जुड़ तो नहीं जाता ना। एक बार की बात है कि आपने सुना पता नहीं कहानी की, न्यूटन जो है, आइजैक न्यूटन, वो भगवान के भक्त थे, आप जानते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो प्राइमरी साइंटिस्ट रहे, एल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन जो है, दोनों बड़े अच्छे भक्त थे। तो न्यूटन के साथ यही हुआ जो अभी हम सुन रहे हैं, अभी सब पार्ट्स अवेलेबल है ना, ब्रह्मांड बन गया है, लेकिन हम कह रहे हैं अभी भी ब्रह्मांड वास्तव में अस्तित्व में आया नहीं है, जब तक उसके अंदर जीवन नहीं डाल दिया जाए, जब तक भगवान खुद अपने हाथ से इसको असेंबल ना कर दें। तो न्यूटन ने क्या किया कि सौर मंडल जो होता है हमारा सोलर सिस्टम बनाया, बहुत ही बढ़िया, जिसमें ग्रह घूम रहे थे, सूर्य घूम रहा है, ग्रह उसके चक्कर मार रहे हैं, सब बढ़िया सा। वाकई में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, जनरली ऐसे मॉडल देखने को मिलते नहीं है, स्टेबल मॉडल मिलते हैं जिसमें फिक्स्ड है, घूम नहीं रहे हैं। तो जब उनके मित्र ने वो मॉडल देखा तो बड़ा हैरान हो गया, न्यूटन किसने बनाया ये मॉडल, ये तो बहुत ही एक्सीलेंट है, आई एम श्योर कि आपने बनाया होगा, तो यू आर जीनियस। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं तो ये सारे पार्ट्स ले आया था, रात को मैंने इस कमरे में रखे थे, सवेरे में इस कमरे में आया तो देखा कि ये मॉडल बना हुआ है। उन्होंने क्या मजाक कर रहे हो, मैं ही मिलता हूँ तुम पागल मजाक बनाने के लिए। यू नो आई एम अ लॉजिकल पर्सन, आई एम अ साइंटिस्ट, मैं लॉजिक ही मानता हूँ, ऐसे नहीं मानूंगा कि अपने आप बन गया। वो कहते हैं अच्छा ये लॉजिकल होता है क्या, साइंटिस्ट लोग लॉजिक पे बिलीव करते हैं। लेकिन आप तो कहते हो कि इसी तरह से पृथ्वी आ गई, सारे चीजें हुई, एक विस्फोट हुआ और अपने आप बन गया। तो क्या पता ऐसा हुआ हो कि मैं इस सौर मंडल के सारे मॉडल रात को ले आया था, अंदर एक धमाका हुआ हो और धमाके के बाद सवेरे ये इतना बढ़िया बन गया हो। कितनी बड़ी बात है अगर सोचा जाए तो। हाँ, न्यूटन ने उसको सोचने पर मजबूर किया कि एक छोटा सा मॉडल, यू कांट बिलीव कि अपने आप बन गया, जरूर किसी ने इसको बनाया है, और इतना बढ़िया बड़ा सौर मंडल जो रियलिटी में है, इसको हम कह रहे हैं ये अपने आप बन गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर इसके आप पूरे विचार डालें। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ अभी, ये सारे चीजें आ गई हैं अभी, लेकिन जीवन इसमें नहीं है। वर्षपूग सहस्त्रांते तदंड मुद केशयम काल कर्म स्वभावस्थो जीवो अजीवम अजीव मजीवत मजीवयत।
इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहे, बन गए सारे, मटेरियल इज रेडी। हाँ, बट अभी समय नहीं आया है डिलीवरी का। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि गर्भोदकशाही विष्णु एक एक ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। हाँ, कई बार होता है ना कि कंपनी के मालिक ने सारा मटेरियल रख दिया, सब सामान रख दिया, वो आया बेचारा 4-5 दिन बाद, देखा कि कुछ ही नहीं हिला, सब चोरी चकारी होने लगी। यानी कि उसको खुद आना ही पड़ता है, आना पड़ता है कि नहीं। मालिक को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, फैक्ट्रियों में विजिट किसी ना किसी तरह से करनी पड़ती है, निगरानी रखनी पड़ती है। हाँ, उसी तरह से स्वयं भगवान, हु इज द ओनर ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड, इस संसार में जब स्वयं आते हैं तभी कुछ काम हो पाता है। तो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो शयन करते हैं शेष नाग के ऊपर, और उनके नाभि से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी आते हैं और वो फर्दर काम आगे करते हैं। समझ में आया। तो कारणोदकशाही विष्णु ने कई सारे ब्रह्मांड निकाले, हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु जाके लेट गए और उन्होंने केवल इतना काम किया मुख्यतः, जो कि बहुत बड़ा काम था, उन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया और आगे का काम बोला ब्रह्मा जी, अब आगे का काम आपका। सएव पुरुष तस्मात् अंडम निर्भद्य निर्गतः सहस्त्र उरु अंग्री बाहु अक्ष सहस्त्र आनन शीर्षवान। यद्यपि भगवान महाविष्णु की बात कर रहे हैं, कारणार्ण में शयन करते रहे, कारण सागर में, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए। समझ में आया कि यहाँ पर कारणोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में बदल गए और हर ब्रह्मांड के अंदर चले गए। भगवान ने अपना विस्तार किया और इस प्रकार हर ब्रह्मांड में उन्हें जाना पड़ा। कितने दयालु है वो। हमारी बेमतलब की फजूल की इच्छा को पूरा करने के लिए कि हम भी आपकी तरह कुछ कंट्रोल करेंगे, कुछ भोगेंगे, हम भी कुछ एंजॉय करेंगे, उसके चक्कर में भगवान को मेटल वर्ल्ड बनाना पड़ा। लेकिन वो भी मतलब यूजलेस रहा जब तक भगवान उसमें खुद नहीं चले गए। अब उन्हें यहाँ पर खुद आना पड़ा गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। अभी भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद सारे शरीरों के अंदर जीवात्मा को डाला जाएगा, फिर भी काम नहीं चलेगा। जीवात्मा के साथ भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। अब कौन सा एक्सटेंशन आएगा? तीसरा विस्तार होगा क्षीरोदकशाही विष्णु का। जब क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में वो हमारे साथ में आएंगे हृदय में, तब जाके संसार चल पाएगा। बताइए कितना मुश्किल काम कर दिया हमने भगवान के लिए। उसके बाद भी समस्या है, उसके बाद भी जीवात्मा ऐसे मुंह फेर के बैठ रहे। कई बार पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है ना, एक ही घर में, ऐसे मुंह फेर के बैठ जाते हैं। तो वैसे ही मुंह फेर के बैठा रहेगा और संसार को भोगने का प्रयास करेगा। फिर भगवान को खुद आके उस जीव को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लीलाएं करनी पड़ेंगी, गुरु भेजने पड़ेंगे, आचार्य भेजने पड़ेंगे, अपने भक्त भेजने पड़ेंगे, तब जाके जीवात्मा को बहला फुसला के फिर लाया जाएगा। कितना मुश्किल बना रखा है हमने, just because of our ego and enjoying tendency to lord it over। तो ये बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान कारण महाविष्णु जो है कारण सागर में शयन करते थे, किंतु उन्होंने अपने आप को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट किया और हजारों पांव, मुंह, भुजा, सिर वाला विराट रूप धारण किया, यानी कि सृष्टि की वास्तव में रचना करी। यस्य हि अवयवे लोकान कल्पयन्ति मनीषिणः कटियधि आदि अधः सप्त ऊर्ध्वं जगन आदि भी। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड के सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। ये आप जानते हैं कि इससे पिछले अध्याय में, सेकंड अध्याय में, आपने विराट रूप के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा था कि विराट रूप के कौन से अंग क्या दिखाते हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म क्षत्रम एतस्य बाहव ऊर्ध्वो वैश्य भगवतः पदभ्याम शूद्र व्यवजायत। ब्राह्मण वर्ग भगवान का मुख है, ये आप सुन चुके हैं पहले भी। क्षत्रिय उनकी भुजाएं और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ। तो ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, आप जानते हैं। ये 4 वर्ण
जो है वास्तव में सारे के सारे भगवान की सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि शूद्र भगवान की सेवा नहीं कर सकता है, ब्राह्मण ही कर सकता है, लेकिन सेवा करने का तरीका बदल जाता है। एक ब्राह्मण निर्देशन करता है, डायरेक्शन देता है, वो एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करता है और सभी को बताता है कि उसको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। उसको गुरु बनाकर, जो वैष्णव है यानी कि उसको गुरु बनाकर फिर क्या करते हैं, क्षत्रिय अपना कर्तव्य निभाते हैं, वैश्य अपना और शूद्र अपना, लेकिन सभी लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। वैश्य कमाई धमाई करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, खेती करते हैं इत्यादि, और दान देते हैं। क्षत्रिय सबकी रक्षा करते हैं, कर वसूलते हैं और सारे समाज में इस प्रकार की स्थापना करते हैं कि समाज में भगवान की भक्ति सुचारू रूप से चले। यही वास्तव में राजनीतिज्ञों का कार्य होना चाहिए कि राज्य ऐसे चलाया जाए कि सब अल्टीमेट एम को प्राप्त कर पाए, और शूद्र सबकी हेल्प करते हैं ताकि सब अपने काम पर फोकस कर सके और वो इनकी हेल्प करते हैं, उनको इनका आशीर्वाद मिलके इनका कल्याण हो जाता है। भुरलोक कल्पिता पदभ्याम भुर भुवर लोको नाभिता हृदय सर्वलोक उरुषा महर लोको महात्मना। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। पृथ्वी से नीचे के लोग जो हैं 14 में से पृथ्वी के नीचे के जो लोग हैं 7 एंड बिलो, वो क्या है, उनके पांवों में स्थित हैं। भूवर लोग ऊपर के लोग इत्यादि, मध्य लोग उनकी नाभि में स्थित हैं, भूवर लोग तक, और इसके ऊपर के जो है यानी कि देवलोक तथा संस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा के जो लोग हैं वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। तो ये पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम का डिवीजन बता रहे हैं जो एक एक ब्रह्मांड में पाया जाता है। ग्रीवायाम जनलोक अस्य तपोलोक स्तन द्वयात मूर्धभी सत्यलोका तू ब्रह्मलोको सनातना। बहुत सारे लोग इस बात को जानते ही नहीं कि संसार में इतने सारे लोग हैं। हम तो जानते हैं एक स्वर्ग है, एक नर्क है, और हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये भी नर्क है। तो कहते हैं यही नर्क है, स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ, पिक्चर का नाम ही बन जाता है। लोग सोचते हैं यही स्वर्ग है, यही नर्क है। जब सब मजा आ रहा है जीवन में, सब बढ़िया चल रहा है तो स्वर्ग है, दुख आ गए तो नर्क है। ऐसा नहीं है जी, यहाँ का दुख तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना या जो भी है, एक कोई भी दुख नहीं है वास्तव में, जो दुख नरक में मिलता है, जो शास्त्र बताते हैं। इस प्रकार से 14 प्लेनेट हैं जिसमें सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जनलोक, महरलोक इत्यादि, और पाताल तो सबने सुना होगा, पाताल भैरवी, कई पाताल तो कई जगह नाम आपने सुना होगा। तो नीचे के जो है पाताल जो है, और कई सारे लोग हैं, रसातल, तलातल इत्यादि, वो नीचे के लोग हैं। अलग अलग योनियों के जीव इसमें रहते हैं। तो इन योनियों की बात करिए कि ये भगवान के ही शरीर के अंदर ही है सारे, क्योंकि भगवान का विराट शरीर के अंदर ही सारी सृष्टि है। ग्रीवायाम जनलोकस्य तपोलोका स्तनद्वयात् मूर्धभी सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोका सनातना। भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक है और तपोलोक है। तो उससे पहले कौन से थे? देवलोक थे जो वक्ष स्थल पे थे। अब इसके ऊपर, देवलोक के ऊपर यानी कि स्वर्ग के ऊपर भी जीवन है, जो कि मालूम ही नहीं है किसी को। वास्तव में ये सारा मैटीरियल जगत है, ये भगवान का लोग नहीं है। हम कहते हैं जी पिताजी कहाँ गए, स्वर्गवासी हो गए, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वास्तव में अगर पिताजी गोलोकवासी हो गए तब बढ़िया बात है। स्वर्गवासी होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर इस जन्म मृत्यु में आना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर गर्दन तक जनलोक और तपोलोक है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक, जब ब्रह्मलोक भी कहते हैं, इस विराट रूप के सर पर स्थित है। किंतु आध्यात्मिक लोक तो शाश्वत है, वो इस विराट रूप के परे है। विराट रूप वास्तव में भगवान का असली रूप नहीं है। भगवान का असली रूप श्याम सुंदर है, और कई सारे नारायण रूप हैं जो वैकुंठ में मिलते हैं। ये विराट रूप तो वास्तव में भौतिक प्रकृति के अंदर आता है, ऐसा यहाँ बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगभग अंत में पहुंच गए। मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप और रुक जाएं तो इस चैप्टर को हम खत्म कर सकते हैं। तत्कटयाम च अतलम कलिप्रम उरुभ्याम वितलम विभौ जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंगाभ्याम तु तलातलम महातलम तु गुल्फाभ्याम प्रपद्दाभ्याम रसातलम पातालम पादतलतः इति लोक मया पुमान। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 नीचे हैं, अधो हैं। इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है, कटी मानी कमर में। दूसरा लोक वितल जांगों में है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में है। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में है। पांचवा लोक महातल टकनों में है।
छठा लोक रसातल है जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है, और सातवां लोक पाताल है जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। तो ये नीचे के लोगों के बारे, अभी आपने ऊपर सुना था, अभी हमने नीचे के सुना, यानी कि भगवान के पैरों से लेकर सर तक सारी सृष्टि एक ब्रह्मांड की, केवल एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं यहाँ, उसमें नप जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान उरुक्रमा त्रिविक्रमा ने, वामन देव ने 3 पग में इस सारे को नाप दिया था। कई लोग हैरान होते हैं, क्या हैरान होते हैं, ऑलरेडी कृष्णा इस कवरिंग दिस, भगवान विराट रूप में सारे संसार को नापे, पहले ही नापे बैठे हैं। भुर्लोक कल्पिता पदभ्याम भुवर्लोकस्य नाभिता स्वर्गलोक कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पांवों पर अधोलोक, नाभि पर मध्यलोक, वक्ष स्थल में से सिर तक ऊर्ध्वलोक। यानी कि 3 कैटेगरी। आपने कई बार सुना होगा तीनों लोकों के स्वामी, सुना है शब्द तीनों लोकों के स्वामी। 3 लोग कौन से हैं? लोग तो 14 हैं, तो 3 कैसे हो गए? तो 3 उनकी मेजर कैटेगरी बना दी, ऊपर के लोग, मध्य लोक और निम्न लोक। इस प्रकार से 3 लोग हैं। वास्तव में लोग 14 ही हैं, लेकिन हमने उनको ग्रुप कर दिया। तो इस प्रकार से ये तीनों लोग भगवान के पैरों में, वक्ष मध्य स्थिति में, मध्य में और ऊपर में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ संपूर्ण लोकों के 3 भागों को उल्लेख हुआ है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की